हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय के रोहाले के नाची यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि फल फरवरी 2022 के बारे में कि कर्क राशि वालों का ये आने वाला महीना फरवरी का कैसा बीतने वाला है, कितना अच्छा रहने वाला है, कितना खराब रहने वाला है। इसी विषय पर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अभी अभी आप स्क्रीन पर में जो देख रहे हो शायद आपको क्लियर दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं फोकस कर देता हूं और स्क्रीन को और क्लियर कर देता हूं। अब शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। आप देखो कि ये कर्क राशि लिखा हुआ है प्रथम भाव में। इस वीडियो को कर्क राशि और कर्क लग्न के लोग दोनों देख सकते हैं। इस कुंडली के पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं, उच्च के छठे भाव में शुक्र और मंगल युति बना करके बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बुध शनि और सूर्य बैठे हुए हैं और अष्टम भाव में गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु 13 फरवरी के बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे और एकादश भाव में राहु बैठे हुए हैं। इन सब बातों का क्या हमारे ऊपर में परिणाम पड़ने वाला है, इसी को जानने की प्रक्रिया को, इसी को जानने को राशिफल कहते हैं। आपके लिए फरवरी का महीना किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहने वाला है, आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आपको बड़ा ही संक्षिप्त में मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि विस्तृत जानकारी अगर दूंगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा और फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि यहीं से शुरू करता हूं चर्चा, सूर्य से ही। जो सूर्य यहाँ पर में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और ये मालिक हैं दूसरे भाव के, बैंक बैलेंस के मालिक हैं सूर्य वह होकर के और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अब देख लो कि सूर्य देवता के का क्या फल आपको मिलने वाला है। कर्क लग्न वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए वैसे सूर्य का परिणाम बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए वैसे तो मारक ग्रह होते हैं, लेकिन गोचर में थोड़ा सा फलादेश बदल जाएगा इसका। गोचर का फलादेश, महादशा अंतर्दशा की फलादेश, भावफल अलग सबका बदल जाता है थोड़ा सा। तो ये सूर्य आपको जीवन साथी के साथ खुश रखने का प्रयास करेंगे इस महीने में। इसका अर्थ समझ रहे हो कि ये धन को उठा करके, बैंक बैलेंस को उठा करके, परिवार को उठा करके, पड़ोसी को उठा करके, सबको उठा करके आपके जीवन साथी के घर में डाल दिया गया 13 फरवरी तक। ये इसका अर्थ है। 13 फरवरी के बाद आपके बैंक बैलेंस को उठा करके संकट में डाल दिया गया, अष्टम भाव में डाल दिया गया। क्या रिजल्ट होगा इसका मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि 13 फरवरी से पहले पहले सूर्य आपको जीवन साथी के साथ संबंध को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। आपके पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के माध्यम से बैंक बैलेंस करने की आप कोशिश करोगे, धन जमा करने की कोशिश करोगे, पैसा जमा करने की कोशिश करोगे। इस भाव में बैठे हुए हैं जिसके कारण से 13 फरवरी तक काम वासना की अधिकता हो जाएगी। काम वासना आप में ज़्यादा जागृत हो जाएगा। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन किसी किसी बातों पर में, छोटी छोटी बातों पर में आप अनुभव करेंगे कि पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव पैदा हो जाया करेगा इस महीने में। मैं एक बात और आपको बता दूं मित्रों, ये गोचर है, ये गोचर है। गोचर कुंडली आपके सामने में अभी पड़ी हुई है, इसीलिए ये मान करके चलें कि गोचर कुंडली के हिसाब से कभी भी जिंदगी में कोई बड़ा निर्णय ना लें, नहीं तो आपके लिए वो घातक साबित हो सकता है। इसलिए जब भी जिंदगी में कोई बड़ा निर्णय लें तो लग्न कुंडली का अध्ययन बढ़िया विद्वान के द्वारा, जन्म कुंडली का अध्ययन बढ़िया, मैं ये नहीं कहता हूँ मुझसे ही, किसी भी विद्वान से आप करवा लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तभी आप निर्णय लो, क्योंकि ये गोचर कुंडली ये बदलता रहता है, ये हर महीने बदल जाता है ये। तो आपके लिए वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन मिला जुला करके आप मैनेज कर लोगे। ये 7वां भाव मित्रों आपके काम धंधा का भी होता है ये भाव, जिसके कारण से काम धंधा के क्षेत्र में
जो भी आपका कारोबार है, दैनिक व्यवसाय है, अगर कुछ इनकम ऐसा है जो आपको रोज होता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर होगी जीवन साथी के सहयोग से, जीवन साथी के सपोर्ट से, और आप उसका भी जो है सो पूरा फायदा उठा पाएंगे। आपको मित्रों मैं बता दूं कि ये 7वां भाव जो है सो आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है, जिसके कारण से अगर आपके प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है तो उसमें थोड़ी सी राहत महसूस करोगे, और अगर नहीं है तो हो सकता है कि अगर जन्म कुंडली में भी ऐसा योग बन रहा हो तो आपको कोई माइनर प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये 7वां भाव मित्रों आपके पार्टनरशिप का भी होता है। अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो उसका भी भाव जो है 7वां ही होता है। पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ पति पत्नी के बीच का ही संबंध नहीं, पार्टनरशिप का मतलब आपके दोस्ती का भी संबंध, पार्टनरशिप का मतलब आपके बिजनेस में भी किसी के साथ पार्टनरशिप, हिस्सेदारी, जहां जहां हिस्सेदारी है किसी की वो पार्टनरशिप में आ गया, तो वहाँ भी मिला जुला करके ठीक ठाक चलेगा। छोटी मोटी परेशानी को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो अच्छा रहे। सूर्य की 7वीं दृष्टि 13 फरवरी तक जो है आपके मस्तक पर में पड़ेगी, लग्न पर में, जिसके कारण से सूर्य जो है सो आपके दिमाग पर में दृष्टि पड़ गई। और सूर्य है क्या, तो गर्म है, आग का गोला है, आग है, सूर्य अग्नि तत्व है, तो आपके दिमाग को थोड़ा सा गर्म करके रखेगा। ये थोड़ा सा दिमागी तौर पर में थोड़ा सा आप इस समय में थोड़ा तीखे हो जाओगे, थोड़ा सा कड़वे हो जाओगे, थोड़ा सा दिमाग पर में ऐसा लगेगा कि गुस्सा चढ़ा हुआ है। इस प्रकार से चीज़ों को इस प्रकार से हैंडल करोगे कि लोगों को भी ऐसा एहसास होगा कि ये व्यक्ति गर्म खोपड़ी का है। ये क्योंकि आपका खोपड़ी जो है इस महीने में सूर्य 13 फरवरी तक गर्म करके रखेगा, दिमागी तौर पर में आपको टेंशन दे करके रखेगा। लेकिन हाँ, फिर भी विवेक का सहारा लेते हुए आप अपना काम जरूर निपटा लोगे, क्योंकि ये पहला भाव विवेक का भी होता है। ये पहला भाव विवेक के साथ साथ आपके ज्ञान का भी होता है, और सूर्य देव भी ज्ञान के कारक हैं, जिसके कारण से सूर्य देव की कृपा से ज्ञान में भी वृद्धि होगी आपकी फरवरी के महीने में। और मैं आपको बता दूं कि ये पहला भाव आपके कैरेक्टर का भी होता है, तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से कैरेक्टर भी, सील भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्वभाव बहुत अच्छा नहीं रहेगा। स्वभाव के मामले में आप थोड़ा सा परेशानी महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके स्वभाव में बड़ा तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जहाँ पर में आपका स्वभाव सौम्य था, जहाँ पर में आपका मालिक चंद्रमा है, शीतलता का प्रतीक है, वहाँ पर में सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, पानी में आग लग रहा है, यानी कि पानी खौलना शुरू हो चुका है। आपके दिमाग को खोलने की, आपके दिमाग को गर्म करने की सूर्य की कोशिश जो है सो चालू रहेगी। तो इसलिए आपको इस समय में, क्योंकि ये विवेक का भी घर है, तो आपको अपने विवेक का, बुद्धि का, ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि ये पहला भाव जो है आपके विनम्रता का भी होता है, लेकिन दृष्टि पर गई सूर्य की तो विनम्रता मुश्किल है, क्योंकि दिमाग तो आपका गर्म रहेगा, क्योंकि आप तो टेंशन में बात करोगे, क्योंकि आपका दिमाग तो विचलित रहेगा, तो विनम्रता कहाँ से आएगी। तो विनम्रता में कमी का एहसास होगा इस महीने में 13 फरवरी तक। आपको मैं बता दूं कि रंग रूप जरूर आपको पहले से सुंदर और आकर्षक आपका दिखेगा। हो सकता है इसी बीच में 13 फरवरी से पहले पहले कोई ऐसा काम कर दो आप, जिसके कारण से आपके लोग, आपके घर वाले आप पर में गर्व करें, ऐसा भी आप कुछ कर सकते हो। आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव इस कुंडली के दूसरे भाव के मालिक हैं इस कुंडली में, इसलिए 13 फरवरी तक जो है सो आपको ये बैंक बैलेंस करने में थोड़ी सी परेशानी के साथ मदद करेंगी। थोड़ी सी परेशानी के साथ, यानी कि पैसा जमा करने की अगर कोशिश करोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इतनी आसानी से आप पैसा जमा नहीं कर पाओगे, लेकिन सूर्यदेव जो बताया कि थोड़ी परेशानी के साथ मदद करेंगे तो कुछ पैसा जमा कर लोगे आप। अच्छा, दूसरा भाव जो है सो आपके परिवार का भी होता है, तो आपके परिवार को उठा करके आपके पार्टनरशिप के घर में डाल दिया गया। हो सकता है आपके पार्टनर को लेकर के, आपके पति अथवा पत्नी को लेकर के परिवार में जो है किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन, तनाव पैदा हो सकता है। किसी न किसी बात को लेकर के 13 फरवरी तक जो है लोग थोड़ा सा विचलित रह सकते हैं।
पड़ोसी के साथ भी कोई माइनर, बहुत बड़ा नहीं लेकिन कोई माइनर बातों पर में, छोटी बातों पर में कुछ टेंशन तनाव भी हो सकता है। वाणी थोड़ा सा तीखा रहेगा आपके लिए, इसलिए उसको संभाल करके रखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो मैं बताया 13 फरवरी तक का, लेकिन 13 फरवरी के बाद यही सूर्य देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। और अष्टम भाव में सूर्य का जाने का मतलब ये हो गया, वैसे कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न के लिए सूर्य मारक ग्रह है, अच्छे ग्रह नहीं है। ऊपर से अष्टम भाव में आ गए, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, करेले में नीम का रस मिला दो, उसके बाद पीने की कोशिश करो, फिर उसका कैसा स्वाद होता है बस वही समझ लो एग्जाम्पल के तौर पर में। तो सूर्य देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव में चले आएंगे 13 फरवरी के बाद में, तो जिसके कारण से आप अनुभव करोगे कि आपके हर काम में 13 फरवरी के बाद जो है सो रुकावट, परेशानी, टेंशन, तनाव, एक छोटा सा काम करने की कोशिश करोगे फरवरी के महीने में 13 फरवरी के बाद आपको अनेक प्रकार के रुकावट का सामना करना पड़ जाएगा। आपको अनेक प्रकार की परेशानी सामने आ जाएगी छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करने में। अचानक से धन लाभ का घर भी ये है और अचानक से धन हानि का घर भी ये है। तो जिसके कारण से जो है सूर्य देव के कारण अचानक से आपको धन लाभ तो इस महीने में नहीं होने वाला है, लेकिन धन हानि जरूर हो जाएगी। रैंडमली पैसा चला जाएगा आपके पॉकेट से, रैंडमली आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा कैसे चला गया। विदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए अचानक से धन लाभ का जरूर सूर्य देवता योग बना देंगे। विदेश वालों के लिए बड़ा बढ़िया खबर देंगे ये, और हर मामले में विदेश वालों को ये बढ़िया सपोर्ट करेंगे। आपको मैं बता दूं कि 8वां भाव जो है सो यात्राओं का भी होता है, घर छोड़ कर कहीं दूसरे जगह जाने का भी। तो हो सकता है 13 फरवरी के बाद आप कहीं कहीं रिश्तेदारी में ही क्यों ना हो, लेकिन घर छोड़ करके कहीं दूर दूसरे जगह पर में जो है आप यात्रा करने के लिए भी जा सकते हो। जो लोग विदेश जाने की तैयारी में थे और कुछ परेशानी आ रही थी, तो अगर कुंडली में योग बन रहा होगा विदेश जाने का, 13 फरवरी के बाद जो है सो विदेश यात्रा का भी उनके लिए योग बनेगा। आपको मैं बता दूं कि 8वां भाव में सूर्य बैठने के कारण आपको छोटी मोटी चोट भी लग सकती है, कोई माइनर प्रॉब्लम भी हो सकती है, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए सावधान। जिसको पाइल्स है, जिसको बवासीर की समस्या है, उसके लिए जो है सो सूर्य थोड़ा सा खतरनाक यहाँ पर में हो जाएगा। उसको बवासीर वाले को, पाइल्स वाले को अथवा गुदा मार्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें सूर्य जो है आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको डैमेज करने की जो है सो कोशिश करेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 द्वितीय भाव पर, जिसके कारण से आप ये अनुभव करोगे कि सूर्य देव की जो दृष्टि पड़ रही है। तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया, तो 13 फरवरी से पहले तक तो उतना नहीं था, लेकिन 13 फरवरी के बाद जो है सो सूर्य देव आपको बैंक बैलेंस जो है, पैसा जो जमा पूंजी है आपकी, उसमें से खर्च करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके पॉकेट को ढीला करने का प्रयास रहेगा सूर्य देव का, पॉकेट से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। परिवार का भी घर होता है दूसरा, तो परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बता दूं कि परिवार के साथ साथ आपके वाणी का भी घर होता है दूसरा। तो 13 फरवरी के बाद आप ये अनुभव करोगे कि आपका वाणी थोड़ा सा तीखा हो गया है, कड़वे शब्द का प्रयोग कर रहे हो, रूखे लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है। अनुभव करोगे आप खुद करना। और तीखा भोजन खाने का भी मन करेगा, तीखा, लजीज, मसालेदार, इन सब चीज़ों को खाने का आपका खूब मन करेगा। पड़ोसी के साथ अगर संभल करके नहीं रहोगे तो किसी माइनर बात पर में, छोटी बात पर में आपका टेंशन तनाव भी बढ़ सकता है। तो ये सूर्य देव का फलादेश था। सूर्य देव के लिए आपको इस महीने में उपाय करने की आवश्यकता है। प्रत्येक रविवार के दिन, कम से कम संभव हो तो डेली, नहीं तो प्रत्येक रविवार के दिन 13 फरवरी के बाद जो है सो सूर्य को जल दें और ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का कम से कम मिनिमम 7 बार जाप करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो ये सूर्यदेव आपको परेशान करेंगे। सूर्य के बाद अब चर्चा करेंगे हम लोग
चंद्रमा की तो चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि मासिक राशिफल में चंद्रमा का स्थान ही नहीं है। तो सूर्य के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल देवता जो है आप देख रहे हो छठे भाव में बैठे हुए हैं। लास्ट के 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो यानी कि लगभग आप ये मान के चलो कि पूरा का पूरा महीना छठे भाव में ही रहेंगे। इसका अर्थ आपके लिए ये हो गया कि आपके पिता को और आपके पुत्र को उठा करके छठे भाव में दुश्मन के घर में, बीमारी के घर में डाल दिया गया। यानी कि इस समय में आपके पिता को भी इस महीने में हेल्थ वाइज परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, हेल्थ वाइज परेशानी, आपको भी घुटनों में दर्द रह सकता है, पेट से संबंधित आपको भी परेशानी रह सकती है। और छठा भाव दुश्मन का होता है। तो इस महीने में मंगल देवता की अगर कृपा आपने नहीं ली तो उनकी कृपा निगेटिव वे में आपको प्राप्त होगी और वो आपको दुश्मनों से परेशान करवाने की कोशिश करेंगे। उनका ये चाहत रहेगा कि किसी न किसी प्रकार से दुश्मन आपको परेशान करे, किसी न किसी प्रकार से आपका पैसा बीमारी में जाए, किसी न किसी प्रकार से आप इस महीने में जो है, पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, कि चिंतित रहें। और मंगल देवता आपको किसी से पैसा वगैरह लेने पर में मजबूर भी कर सकते हैं। आप हो सकता है तो किसी से पैसा उधार वगैरह भी ले सकते हो। अगर किसी व्यक्ति का भगवान न करे कोई केस मुकदमा चल रहा होगा तो इस समय में वो केस मुकदमा और रफ्तार ले लेगा और इस महीने में आपको परेशानी होगी। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके ऊपर में कोई अपयश, कलंक जो है आपके सर पर में, आपके माथे पर में जो है लगाने का प्रयास किया जाए। शोक और दुख के प्राप्ति का भी योग है। आपको शोक की भी प्राप्ति हो सकती है और कोई छोटा मोटा दुख भी मन में जो है सो इस महीने में हो सकता है। मंगल की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 नवम भाव पर में, भाग्य के घर पर में। तो जिसके कारण से मंगल देवता के कारण जो है, क्योंकि मंगल देवता तो अब इस कुंडली में मारक हो गए थे, तो योग कारक, लेकिन हो गए मारक। तो जिसके कारण से आप ये अनुभव करोगे कि भाग्य का सपोर्ट जितना मिलना चाहिए इस महीने में, भाग्य भरोसे जो काम हो जाना चाहिए उसमें बड़ा मशक्कत करना पड़ रहा है, बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। यानी कि भाग्य के भरोसे कोई काम इस महीने में होना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। धर्म का पालन तो करोगे, तीर्थ यात्रा भी कोई छोटा मोटा कर पाओगे, यश में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। ससुराल पक्ष से कोई छोटी मोटी बातों पर में भी टेंशन तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि आपके शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो शिक्षा में भी परेशानी का एहसास होगा आपको। बढ़िया गुरु, आचार्य, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, देवी देवता, इन सब का भी आशीर्वाद आपको कम प्राप्त तो होगा लेकिन कम होगा। यहाँ से मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर में पड़ रही है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए मंगल अपार सफलता देने वाला होगा। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, अपने घर से दूर रहने वाले लोगों के लिए, दूसरे कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए जो है ये मंगल खूब धन दौलत देने वाला साबित हो, खूब बहुत देगा। लेकिन जो लोग अपने ही देश में रहते हैं तो उनके लिए जो है ये मंगल किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं है। आप अनुभव करोगे कि आपका पैसा जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होना शुरू हो चुका है। फरवरी के महीने में पैसा खूब खर्च हो रहा है। सैया सुख में कमी आ गई है, आपको ऐसा एहसास होना शुरू हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि कुछ अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा। आपके घर से, आपके परिवार से, आपके माध्यम से किसी न किसी प्रकार से कुछ पैसा अस्पताल में जाना तय है। बता दूं कि आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी जो है आपको परेशान कर सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में, जहाँ पर में सूर्य की दृष्टि थी, जो सूर्य देव आपको पहले से ही गर्म करके रखे हुए थे, और मंगल की भी दृष्टि पड़ गई, आग में घी का काम करेंगे और आपके मस्तक को और गर्म करने का प्रयास करेंगे। इस महीने में बड़ा गर्म खोपड़ी के नाम से जाने जाओगे। आपका दिमाग जो है हर वक्त गर्म रहेगा। शांति तरीके से किसी भी काम को करने में बड़ा परेशानी महसूस करोगे आप, और किसी न किसी कारण से आपके कारण जो है इस महीने में विवाद उत्पन्न होना कहीं न कहीं तय है। इसलिए बड़ा शांति के साथ, सहजता के साथ प्रयास करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं
कि मंगल के लिए कम से कम प्रत्येक मंगलवार के दिन जो है सो ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 7 बार जाप कर लें। इससे भी ज़्यादा अगर आप कर सकते हो तो इस महीने में मंगल के लिए जो है सो आपको चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का एक बार जरूर पाठ करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो आपके खोपड़ी को बड़ा गर्म करके रखेगा, बच्चों से टेंशन करवाएगा, पिता से भी टेंशन करवाएगा और परेशान रहोगे आप। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब में कमी का एहसास होगा आपको, इसलिए सावधान। मंगल के बाद बुध देवता की चर्चा करते हैं। बुध देव इस कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव के और 3रे भाव के मालिक होकर के। बुध देव भी इस कुंडली में मारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी बुध देव तो बुध देव हैं, कुछ रिजल्ट तो पॉजिटिव जरूर देंगे। तो जैसे कि जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह का योग बुध देवता बना देंगे। इस महीने में कहीं ना कहीं से विवाह की बातें उठनी शुरू हो जाएंगी, चलनी शुरू हो जाएंगी। किसी का चल रहा है तो फाइनल हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें बुध देवता देंगे। जीवन साथी के साथ सुख प्राप्ति का भी बुध देवता योग बना देंगे। और आपको मैं बता दूं कि काम वासना की पूर्ति भी होगी। वैवाहिक जीवन में कुछ खटपट के साथ सब ठीक रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी जो है कुछ परेशानी के साथ जो है आपका चलेगा। और दुश्मन जो है कुछ परेशान करने की आपको जरूर कोशिश कर सकता है। बुध देव की अब देख लो 7वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में पड़ गई। अब मंगल देवता गर्म करने की कोशिश, सूर्य देवता दिमाग को गर्म करने का प्रयास, लेकिन बुध देवता गर्म करने का प्रयास नहीं करेंगे। अब यहाँ पर में वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, संतुलन बनाने की कोशिश रहेगी बुध देवता की। अब यहाँ पर में बुध देव की जो दृष्टि पड़ गई तो इसके कारण से बुध देव बड़े शांत सौम्य ग्रह हैं। जैसे कि मिथुन लग्न वाले हैं, मिथुन राशि वाले हैं, कन्या लग्न वाले हैं, कन्या राशि वाले हैं, उन लोगों का मालिक कौन है? बुध। वो लोग आप देखोगे बड़ा जेंटलमैन होते हैं, बड़े से एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर में जाने जाते हैं, सभ्य व्यक्ति होते हैं वो लोग। तो बुध देव की दृष्टि के कारण जो है, बुध देव की दृष्टि के कारण जो है सो सूर्य और मंगल का जो बहुत ज़्यादा जो दिमाग को गर्म करने का जो प्रयास है, टेंशन में रखने का जो प्रयास है, गुस्सैल किस्म का बना करके रखने का जो प्रयास है, वहाँ पर में बुध देवता जो है सो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने, इनसे होगा ज़्यादा कुछ नहीं वैसे, लेकिन ये बैलेंस करने की कोशिश जरूर करेंगे। और नहीं भी कुछ होगा तब भी तो कुछ ना कुछ तो जरूर कर देंगे, ये तो आप मान करके चलो, यानी कि बैलेंस बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। बुध देवता इस महीने में आपके जीवन साथी के से मेहनत बहुत करवाने वाले हैं, क्योंकि मेहनत के मालिक हैं इस कुंडली में बुध देवता 3रे भाव के। तो जीवन साथी का मेहनत बहुत होगा, परिश्रम बहुत होगा, और जीवन साथी को इस महीने में जो है सो पराक्रम दिखाने का खूब मौका मिलेगा। खर्च के भी मालिक को जीवन साथी के घर में डाल दिया, तो जिसका विवाह हो चुका है, जिसके पार्टनर हैं, तो आप ये मान करके चलो कि उनको जो है सो खर्चा खूब होगा इस महीने में आपके पार्टनर का, आपके जीवन साथी का। ऐसा बुध देवता के गोचर में 7वें भाव में बैठने के कारण आपके लिए होगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करते हैं। बृहस्पति इस कुंडली में जो है सो 8वें भाव में बैठे हुए हैं, 8वें घर में। और 8वां भाव जीवन का भी होता है और मृत्यु का भी होता है और संकट का भी होता है। तो आप जान के चलो कि बृहस्पति तो ऐसे आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह है। ये महीना आपके लिए बड़ा संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये बृहस्पति देवता भी 8वें भाव में चले आए, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके भाग्य को उठा करके 8वें भाव में डाल दिया गया, ससुराल को उठा करके 8वें भाव में डाल दिया गया। यानी कि इस महीने में बृहस्पति देवता के कारण भी आपके कामों में बाधा, परेशानी, रुकावट का योग जो है सो बन गया। आप ये अनुभव करेंगे कि जो भी काम करने की आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले से ही सूर्य आपको 13 फरवरी के बाद रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, और अभी आप अनुभव करोगे 13 फरवरी के बाद ही नहीं, पूरे महीने ही गुरु के कारण कि आप काम जो कर, बाकी ग्रह अगर जो फेवर में है तो वो तो रिजल्ट देंगे, फेवर में देने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे, लेकिन जो ग्रह हमारे फेवर में नहीं है, जो लोग हमारे पक्ष में नहीं है, वो तो आवाज़ उठाएंगे ना। मान लो कि अगर मैं मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं सो मेरे फेवर में हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल ही जो है सो मेरे विपक्ष में है, तो वो तो आवाज़ उठाएंगे, वो तो मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो वही बात है।
तो देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर में आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का बड़ा उत्तम रिजल्ट है और उनको जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, उनके लिए अपार धन दौलत का योग बनाएंगे। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उनके लिए जो है सो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही योग कारक और बहुत ही बढ़िया अष्टम भाव में फल नहीं देंगे। उनके लिए काम में रुकावट, काम में परेशानी, उनके लिए जो है सो अचानक से काम बिगड़ जाना, उनके लिए चोट लगने का योग भी देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। और पंचम दृष्टि इनकी 1 2 3 4 5 विदेश पर में। तो कोई लोग अगर विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको विदेश यात्रा करने का अवसर चाहिए था, वो चाहते थे कि मेरा काम बने, तो इस समय में अगर ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे और भगवान कृपा हुआ, कुंडली में अगर योग होगा तो आपको विदेश जाने का मौका जो है सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगा। आपको मैं बता दूं कि गुरु की जो पंचम दृष्टि है द्वादश भाव पर में है, इसके कारण से खर्चा भी आपका ज़्यादा होने का योग है, आपके पॉकेट से पैसा भी ज़्यादा निकलेगा। और गुरु की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो परिवार में भी कुछ कलह, परिवार में भी कुछ टेंशन और बैंक बैलेंस को जो है देवगुरु बृहस्पति भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो माता को भी जो है कुछ हेल्थ वाइज जो है सो इशू का सामना करना पड़ेगा। घर बनाने का भी योग बन रहा है, घर में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़मीन खरीदने में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, गाड़ी खरीदने में भी कुछ पैसा जो है आपका इन्वेस्ट हो सकता है। ये जो है सो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा। बृहस्पति के लिए अगर आप चाहो तो इस महीने में बृहस्पतिवार के दिन जो है सो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का 7 बार मिनिमम अगर जाप कर लो, स्नान करने के बाद सुबह में, 1 मिनट का भी काम नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति के बाद अब शुक्र की चर्चा हम लोग आरंभ करेंगे। शुक्र देवता इस कुंडली में पूरे के पूरे महीने जो है लगभग 6ठे भाव में बैठे हो। देख रहे हो, हर एक ग्रह अपने विपरीत जा रहा है, हर एक ग्रह आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है, जिसके कारण से ये महीना आपके लिए बड़ा संघर्ष और परेशानी से बीतता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक राजयोग है जो इन सब पर भारी पड़ेगा, मैं बताता हूँ थोड़ा। शुक्र जो है 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो जिसके कारण से शुक्र भी आपको दुश्मन से परेशान करवाने का, शुक्र का 6ठे भाव में बैठने का मतलब है कि आपके लाभ को और आपके माता को उठा करके दुश्मन के घर में डाल दिया गया, आपके जमीन मकान संपत्ति को उठा करके दुश्मन के घर में डाल दिया गया। यानी कि इस समय में आपको लाभ लेने में आपका दुश्मन बहुत परेशान करेगा, आपको लाभ लेने ही नहीं देगा, उपलब्धि की प्राप्ति में हर जगह बाधा बनाने की कोशिश करेगा। माता को उठा करके बीमारी घर में डाल दिया, तो इस महीने में आपकी माँ बीमार रहेंगी, माँ को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। इस महीने में आप अगर सही से अगर अपना दिमाग के इस्तेमाल करते हुए नहीं चले, तो आपको बता दूं कि ज़मीन से संबंधित, मकान से संबंधित, गाड़ी से संबंधित भी विवाद का आपको सामना करना पड़ेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करते हैं। शनि इस कुंडली में 7म भाव में मकर राशि में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा योग है जो आपके कुंडली में इतनी परेशानी जो है उसको ये कम करने का प्रयास करेगा, उन सब पर में भारी होने का प्रयास करेगा। और आपको मैं बता दूं कि शनि के कारण जो है सो विवाह का योग बन रहा है, जीवन साथी के साथ जो है सो लाभ का योग बन रहा है। आपको बता दूं कि काम वासना के पूर्ति का योग बन रहा है, आपके लिए दैनिक व्यवसाय को बढ़िया चलाने का योग बन रहा है। और शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि भाग्य के घर पर में, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलने का योग बन रहा है, ससुराल पक्ष से भी लाभ का योग बन रहा है। और आपके लिए मैं बता दूं कि साला साली, देवर, ननद, जेठ जो भी है, महिला पुरुष अपने हिसाब से, वहाँ से भी फायदा का योग बन रहा है। और शनि की 7वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में, तो पॉजिटिव रिजल्ट देना है। क्योंकि शनि को तो जैसे कि मंगल और सूर्य देवता आपके दिमाग को गर्म करके एक गलत इस्तेमाल कराने की कोशिश कर रहे थे, शनि देवता यहाँ पर में संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। और शनि की 10वीं दृष्टि जो है 8, 9, 10 चतुर्थ भाव पर में, जहाँ पर में शुक्र देवता के कारण आपको मकान, गाड़ी, जमीन से संबंधित टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा, निगेटिव में जाने का सारा योग बन रहा था। शनिदेव उन सब को बैलेंस बना करके पॉजिटिव में रखने का प्रयास करेंगे। राहु भी उच्च का है, तो राहु भी इस महीने में आपको बढ़िया लाभ देगा। और केतु भी उच्च का है, तो केतु भी इस महीने में आपको बढ़िया लाभ देगा। तो राहु केतु के कारण इस महीने में लगभग आपको ज़्यादा परेशानी आने की जो है संभावना नहीं दिखाई दे रही है।
तो यही बड़ा संक्षिप्त में हमने बताने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा, आपको हर मामले में अच्छा लगा होगा। उपाय के नाम पर मैं केवल मंगलवार के दिन ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप अथवा हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए अच्छा रहेगा। यही आप करें। हनुमान जी सभी ग्रहों पर में भारी है, ज़्यादा आपका कोई ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और 13 फरवरी के बाद सूर्य को जल जरूर दें। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।